Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। अकड़ कहिए या अति आत्मविश्वास, लगता है कि हरियाणा में इन्हीं शब्दों ने कांग्रेस का बंटाधार कर दिया। दीपेंद्र हुड्डा का बयान आपको याद होगा, जब उनसे समाजवादी पार्टी गठबंधन को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सपा का कोई जनाधार नहीं है। लेकिन लगता है कि ये कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी से ज्यादा वोट पाकर भी कांग्रेस चुनाव हारती दिख रही है। अहिरवाल ने बड़ा झटका दिया है। कभी अहिरवाल कांग्रेस के लिए गढ़ हुआ करती थी, वहीं कांग्रेस चित हो गई है। राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस ने अखिलेश यादव को साधा होता तो शायद हालात थोड़े ठीक होते, लेकिन तब कांग्रेस को जीत बिल्कुल सामने दिख रही थी। समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पे हमारा गठबंधन है। उस गठबंधन की मैं समझता हूं कि उस गठबंधन के अनुरूप कोई बात होती है तो उस पर क्या विचार पार्टी का बनता है समय बताएगा। लेकिन आज हमारा प्रदेश स्तर पर समाजवादी पार्टी के साथ अभी फिलहाल कोई गठबंधन नहीं है और समाजवादी पार्टियों को जनाधार भी हरियाणा में नहीं है। अहिरवाल क्षेत्र में यादव वोटर्स का भारी दबदबा है। अहिरवाल में हरियाणा के 3 जिले गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ आते हैं। इनमें 11 विधानसभा सीटें हैं। हरियाणा में यादव वोटर्स करीब 12% हैं, जहां सोहना की सीट पर सपा दावा कर रही थी। संजय लाठर अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस वो भी न दे सकी। ऐसे में हालात ये बने कि बीजेपी को अहिरवाल में भारी बढ़त मिलती दिख रही है। 2019 में बीजेपी ने यहाँ 8 सीटें जीती थी, लेकिन खबर लिखे जाने तक उसकी बढ़त 9 पर पहुंच गई है। इसमें सोहना, पटौदी, बादशाहपुर, गुड़गांव, बावल, रेवाड़ी, कोसाली में बीजेपी आगे चल रही है, जबकि अटेली में बसपा आगे चल रही है और महेंद्रगढ़ में कांग्रेस, नारनौल और नांगल चौधरी में भी बीजेपी ही आगे चल रही है। दिलचस्प बात यह है कि इंडिया गठबंधन के साथी के तौर पर अखिलेश यादव ने हरियाणा में कोई रैली नहीं की। माना जा रहा है कि जब यूपी में मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ, उस वक्त हरियाणा में कांग्रेस के पास इसे भुनाने का मौका था, लेकिन कांग्रेस ये नहीं कर पाई। अब सवाल सिर्फ अहिरवाल का नहीं, सवाल अब यूपी उपचुनाव और महाराष्ट्र का भी है। क्या महाराष्ट्र में अखिलेश यादव को मनमांगी सीट गठबंधन में मिलेगी और क्या उपचुनाव में कांग्रेस अब दबकर बार्गेनिंग कर पाएगी? अब इन तमाम सवालों के जवाब शायद हरियाणा के चुनाव ने दे दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।